Audio Jungle. गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री विद कृष्णा अग्रवाल में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं में विलियन चैप्टर से पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला है इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो आपकी 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन है मोलरता की परिभाषा व सूत्र लिखिए। मोलरता किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा बताना है और सूत्र बताना है। जितने भी सांद्रता को व्यक्त करने की जो विधि दी गई है ना, पढ़ना तो सबको है आपको, लेकिन बेसिकली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट किया जा सकता है, उन चीज़ों को हम आपके सामने में लाए हुए हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन इसी में, मोलरता की परिभाषा कीजिए और सूत्र भी लिखिए। मतलब मोलरता भी क्या होता है, जिसको कैपिटल एम से शो करते हैं। अब मोलरता क्या होता है, जिसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। ये दोनों को बताना है आपको, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा है फॉर्मलता की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। फॉर्मलता किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में दिया गया है, समपराशरी विलयन क्या होते हैं। तो आप जो पढ़े हो विलयन के टाइप्स में समपराशरी विलयन क्या होते हैं, उसके बारे में आपको बताना होगा। इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेसिकली हम जानते हैं कि कौन सा चैप्टर से आता है। विलियन में से हम जानते हैं कि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उन 5 नंबर के क्वेश्चन को आपको स्टडी करना है, ठीक है। जैसे कि देखिए आपके सामने में दिख रहा होगा, ऑक्जेलिक अम्ल जिसका तुल्यांकीय भार 63 होता है, हम जानते हैं कि 0.63 ग्राम को अगर हम 500 ml विलियन में घोलते हैं तो विलियन की नॉर्मलता क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आंकिक प्रश्न में आते हैं, ठीक है। उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 1 या 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरीज में इसको भी रखा जा सकता है। परासरण क्रिया को परिभाषित कीजिए। जो ऑस्मोसिस होता है इसको पढ़ लेना, साथ ही साथ उसके बगल में जो रहता है डिफ्यूजन को भी पढ़ लेना कि विसरण अभिक्रिया क्या होता है। दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी में है, जल की मोलरता की गणना कीजिए। जो जल होता है उसकी मोलरता की गणना करना है आपको कि कितने पॉइंट में, मतलब आप वैल्यू याद रखना कि 1000 ग्राम में उसको यूज़ करना है और उसकी मोलरता की कैलकुलेशन करना है, ठीक है। इसी में अगला क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट ये भी है, मोल प्रभाज क्या है, सूत्र लिखिए। सभी की परिभाषा को याद करना है आपको और सभी का सूत्र को भी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, ये आंकिक प्रश्न है। एग्जाम्पल को बस चेंज कर सकता है, हमेशा याद रखिएगा। देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। फेरस अमोनियम सल्फेट जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 392 होता है, ठीक है, को अगर हम 100 ml में 0.1 N विलियन बनाने के लिए कितने ग्राम साल्ट लगेंगे, कितने ग्राम लवण की आवश्यकता होगी। इसी में चेंज किया जा सकता है। फेरस अमोनियम सल्फेट के जगह में कुछ और विलियन डाल देगा, है ना भाई। मान लेते हैं सोडियम क्लोराइड डाल दिया है, कोई सा भी मॉलिक्यूलर वेट के साथ जिसको आपको याद करना है उसको डाल देता है, तो आपको उसका कैलकुलेशन करके इजी वे में निकालना है। फार्मूला आपको आना चाहिए बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में 1 या 2 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आदर्श और अनादर्श विलियन में कोई 2 अंतर लिखिए। 2 अंतर बोलागा तो 1 या 2 नंबर में आएगा। इसी में 3 या 4 अंतर पूछेगा तो 3 या 4 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार आपके सामने में जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है, वो 1 या 2 नंबर के इस प्रकार आपके सामने में दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, जनरली आप जानते हो ये 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, वाष्प दाब। वाष्प दाब में अवनमन तथा वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं, प्रासरण दाब की जैविक महत्व लिखिए। प्रासरण जो दाब होता है, अभी हम प्रासरण किसे कहते हैं उसको देखें 1 या 2 नंबर में। इसमें पूछ देता है प्रासरण दाब का जैविक महत्व क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में आपको बताना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थिर क्वाथी विलियन किसे कहते हैं। जो एजियोट्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं,
उसके बारे में आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं? अवाष्पशील विलय के मिलाने से विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, ग्राफ की सहायता से समझाना है आपको। तो जो क्वथनांक में उन्नयन है, याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है क्वथनांक में उन्नयन हो गया, हिमांक में अवनमन हो गया, तो इन सब के बारे में आप थोड़ा सा अच्छे से स्टडी कीजिएगा ताकि आपको ये जो क्वेश्चन है वो छूटे ना एग्जाम के दिन। ग्राफ को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा भाई घर में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं, ग्राफ की सहायता से समझाइए। अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो मोस्टली आपको ग्राफ देना ही देना है, जो आपको पॉजिटिव देगा नंबर को अच्छा लाने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं, प्राश्नार्थ क्या है, इसकी सहायता से किसी अवाष्पशील विलय का अणुभार किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं हम लोग, उसके बारे में बताना है। ठीक है, इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके सामने इंपॉर्टेंस कैटेगरी में आते हैं। ये सेलेक्टेड है, इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, हेनरी का नियम क्या है, इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखिए। जो हेनरी के नियम जो हैं उसके बारे में आपको बताना है, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो पी होता है, और अनुप्रयोग बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखने वाले हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके 4 या 5 नंबर के पूछे जाते हैं, उसके बारे में आपको देखना है कि कितने क्वेश्चन आपके में आ सकता है। ठीक है, देखते हैं। पहला है इसमें, राउल्ट के नियम क्या है? राउल्ट के नियम का गणितीय व्यंजक प्राप्त कीजिए, या इसी में कभी कभी याद रखिएगा क्वेश्चन डाल देता है, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन जो होते हैं उसके अपेक्षित वाष्प दाब में अवनमन में जो राउल्ट के नियम का क्या भूमिका होता है। ये अथवा में आ सकता है, क्वेश्चन दोनों सेम है। ठीक है, आपको वैसे ही इसको अच्छे से डील करना है। जैसे कि देखो, एक क्वेश्चन आपके में आता है, हिमांक में अवनमन क्या है। अभी हम 3 नंबर के क्वेश्चन में इसको देखे हैं, हिमांक में अवनमन क्या होता है। ठीक है, उसको ग्राफ की सहायता से अपने को समझाना है, लेकिन इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन जोड़ दिया है, इसकी सहायता से किसी विलय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है। कोई विलय पदार्थ है, ठीक है भाई, उसके आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए हिमांक में अवनमन की सहायता लीजिए आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो आपको बताया था अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, पूछ देगा ना, आदर्श विलयन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अनादर्श विलयन क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मैं आपको जो बताया राउल्ट के नियम क्या है, इसकी सहायता से अवाष्पशील विलय का आणविक द्रव्यमान किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। ये मैक्सिमम टाइप पूछे जाने वाला क्वेश्चन है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन में कोई 4 अंतर लिखिए। जैसे कि हम अभी देखें ना, अनादर्श विलयन के कितने प्रकार होते हैं, अभी सामने में आ गया धनात्मक और ऋणात्मक। इसमें कोई 4 अंतर आपको बताना होगा। ठीक है, तब जाके ये अपना आंसर कंप्लीट होगा। देखिए, अब आपके स्क्रीन में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और दिखाई दे रहे हैं। 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन और मैं अच्छे से निकाल के रखा हूँ आपके सामने में, जिसमें से 2, 3, 4 जैसा भी आपको प्रैक्टिस करना है आप कर सकते हो। पहला जो है आपका, देखिए क्या लिखा है, 3.65 ग्राम HCl 500 ग्राम जल में घुला होता है, तो इसकी विलयन की मोललता ज्ञात करना है। मैं आपको बताया मोललता ज्ञात करने का फार्मूला याद कर लेना, मोल प्रभाज ज्ञात करने का फार्मूला ज्ञात कर लेना भाई, और मोलरता ज्ञात करने का। ये 3 में से न्यूमेरिकल बेसिकली पूछे जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपके स्क्रीन में जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं उसको आप अच्छे से स्टडी करना। आगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए इसका आंसर को आपको लाना है तो हम, अगर आपका कमेंट आता है तो इसके आंसर नेक्स्ट वीडियो में हम लाने वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।